आज से नहीं, डे वन से पुलिस हम लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 8 अगस्त से जिस तरह से पुलिस बार बार रात में आकर हम लोग को परेशान कर रही है, यहाँ पर बच्चियों को धमका रहा है, तुम्हारा फोटो खींच रहा है, उन लोगों का नाम पूछ रहा है, बोला तेरा काम हो गया, घर में जाकर पुलिस धमकी दे रही है। हर रात में यहाँ पे लाइट जलते हैं, देखा कि पूरा अंधेरा हो गया, तो लोगों में ऑफ कोर्स इतने रात में थोड़ी छात्रों की तादाद थोड़ी कम है, तो लोगों में एक डर हुई। उसके बाद धीरे धीरे लोग इधर उधर फ़ोन करने लगे, कुछ लोग एमएलए को फ़ोन किए, कुछ लोग न्यूज़ मीडिया का फ़ोन किए। उसके बाद जब भी कुछ सवाल कोई स्टूडेंट कर रहा है, जैसे भैया लोग कुछ भी बोल रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा ये जवाब आता है कि तुम लोग नेतागिरी मत करो, नेता मत बनो। रिपब्लिक भारत ने आंदोलन की एक तस्वीरें दिखाई। जब रांची के एसपी से हमारी बहस हुई, हमने वो भी दिखाई कि आखिर देर रात आपको आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर देर रात के देखिए घड़ी में करीब 2 बजे से ज़्यादा का वक्त है, क्यों छात्रों को परेशान किया गया। कुछ देर पहले छात्र यहाँ पर सो रहे थे, विकास इधर दिखाइए, छात्र यहाँ पर सो रहे थे, लंबी कतारें लगी थी। अब 2-4 ही छात्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कैसे इस आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है, उठाया क्यों जा रहा है, ये शायद छात्रों के और हमारी भी समझ से ये परे है। विकास अब इधर फोकस करिए, जो देखिए जवान तैनात किए गए हैं देर रात आंदोलन में। इन जवानों को आखिर देर रात यहाँ आंदोलन में लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई, इधर भी दिखाइए, जो देखिए आंदोलन में तमाम यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी, बाहर भी आपने देखा। लेकिन अब आखिर ये सब कब तक चलेगा, छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास क्यों है। क्योंकि आपने देखा आंदोलन में कुछ देर पहले रात 11:30-12 बजे के करीब छात्रों का इनपुट आता है कि उन्हें परेशान किया गया, उन्हें रात में जगाया गया, उनके नाम पता तक पूछे गए। ये देखिए छात्र दिन भर रहा, ये ढपली दिन भर ये छात्र बजाता है, आंदोलन की ये बात करता है। अभी भी तक ये छात्र सोया नहीं है, 2 बजे से ज़्यादा का वक्त है। क्योंकि जब पुलिस परेशान करेगी तो सोओगे कब, आंदोलन कैसे आगे चलेगा। एसपी साहब आपके हट गए सवालों से भागने लगे। आज से नहीं, डे वन से पुलिस हम लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन 8 अगस्त से जिस तरह से पुलिस बार बार रात में आकर हम लोग को परेशान कर रही है, 12 जैसे ही बज रहा, 1 बज रहा, 2 बजे, 3 बज रहा है। कल 10 तारीख का जो हम लोगों का प्रोग्राम हुआ है विधानसभा का, 10 कल 2:30 बजे रात में आके यहाँ पर बच्चियों को धमका रहा है, तुम्हारा फोटो खींच रहा है, उन लोगों का नाम पूछ रहा है, बोला तेरा काम हो गया, घर में जाकर पुलिस धमकी दे रही है। यहाँ पर आज जैसे ही 12 बजे, ठीक है, डीसी महोदय आए थे, उनके साथ पूरी फोर्स आई है। 30-40 में सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी थी, पुलिस वाले थे, बहुत सारे पुलिस वाले ड्रेस में भी थे, पूरे चप्पे। एक महिला छात्र का मेरे पास फोन आया, आप थी शायद, पहले कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं आई, छात्राओं को परेशान। यहाँ या बगल में आइए, बोलिए, आप भी आइए, इधर आइए। फोन आपका आया देर रात, आपने मदद के लिए रिपब्लिक टीवी को बुलाया, तो रिपब्लिक टीवी आया हुआ है यहाँ पे। आइए, यहाँ पे आइए, बताइए क्या हुआ पूरा घटनाक्रम, बोलिए। तो देखिए ये छात्र आंखों में भी नींद भरा हुआ था, इधर फोकस करो, हमारी आवाज सुन के ये जग गया देर रात। मैम आप इधर आइए, क्या हुआ था जब अभी कुछ देर पहले जब आपने फोन किया, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी? पहले तो हम लोगों को अचानक से जब सब सोने का तैयारी कर रहे थे, कम से कम 12 बजे ना भैया, 12 बज रहा था उस समय मैं लाइव था, 12 बजे के बाद ये सब घटनाक्रम होने। मतलब आप लोग जब सभी मीडिया लोग जितने भी आए हुए थे, जब सब चले गए, तो वहाँ पे देखा मैंने कि धीरे धीरे पहले 2 पुलिस आए, फिर 3-4, ऐसे करते करते फिर हमारे जो क्षेत्र के सिटी एसपी सर हैं, उपायुक्त, सब आए। उसके बाद यहाँ पे बात किए जो अनशन में बैठे हुए हैं उनसे। उसके बाद फिर वहाँ से शुरुआत में कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, अभी शुरुआत से अंत तक कोई नहीं थी। उसके बाद बात करने के बाद जब वहाँ पे सारी बातचीत उन लोगों की हो गई, कैसे है क्या है, जो भी उनकी अपनी बात हुई होगी, फिर देखा हमने कि नोटिस किया कि धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट के सभी लाइट्स ऑफ हो गए। हर रात में यहाँ पे लाइट जलते हैं, देखा कि पूरा अंधेरा हो गया, तो लोगों में ऑफ कोर्स इतने रात में थोड़ी छात्रों की तादाद थोड़ी कम है, तो लोगों में एक डर हुई। उसके बाद धीरे धीरे लोग इधर उधर फ़ोन करने लगे, कुछ लोग एमएलए को फ़ोन किए, कुछ लोग न्यूज़ मीडिया का फ़ोन किए। उसके बाद जब भी कुछ सवाल कोई स्टूडेंट कर रहा है, जैसे भैया लोग कुछ भी बोल रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा ये जवाब आता है कि तुम लोग नेतागिरी मत करो, नेता मत बनो, नेतागिरी मत करो, पॉइंट पे बात करने आए। तो हमारा कहने का मतलब है स्टूडेंट कुछ भी बोले तो नेता हो जाता है। आपको भी तो किसी नेता ने भेजा है सर, सिंपल सी बात है। आप नेता को इतना अलग वे में क्यों दिखा रहे हो, आप सीधा कोई कुछ भी बोल रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा भी नेतागिरी मत करो, तो इस नेता वाले वर्ड को इस तरह से पुलिस के द्वारा क्यों दिखाया जा रहा है, हमारे मन में क्यों सवाल तो आएगा ना कि नेता वर्ड क्यों है, बार बार क्यों बोल रहे हैं, मतलब नेता खराब होता है क्या, सिंपल सा सवाल है। उसके बाद इन लोग देर रात आप लोग की नींद खराब हो रही है। आज के दिन आंदोलन को हाईजैक करने का ये प्लान है पूरा, कैसे आप लोग को हटाया जाए? सरकार तो कोशिश कर रही है सर, लेकिन हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग छात्र हैं और इतना मेहनत किए, अपने हक के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सरकार चाहे कितना भी प्रयास करे, हम लोग यहाँ से नहीं हटने वालेंगे।
हम लोग लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लाइन में बताइए। ना, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कि बहुत लोग डरा रहे हैं कि जेल भी जाना होगा तो जाएंगे, जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे, ये लोग फर्जी केसेस करेंगे, जेल डालेंगे या मारेंगे, हर चीज़ के लिए तैयार है हम लोग। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी सर आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग हिंसा को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमें मार रहा है तो हम मारेंगे। एक छात्र देखिए बैठे बैठे यहाँ पर सो रहा है, जो दिन भर सोया नहीं है, दिन भर पुलिस की लाठियाँ खाता रहा, आंदोलन में रहा। आराम कब करोगे जब रात भर पुलिस जगाएगी, दिन भर आंदोलन में रहोगे तो? जैसे 12 बजे सोने का टाइम था हम लोग का, और सोने के लिए हम लोग यहाँ पे बिस्तर बिछा रहे थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक से सिटी एसपी आते हैं, डीसी साहब आते हैं, एसपी आते हैं। फिर हम लोग खाना भी नहीं खाए थे, सोचे खाना खाएंगे। जब खाना खाने के लिए बाहर जाए, जब बाहर रोड के किनारे बैठे खाने लगे तो देख रहे महिला पुलिस गाड़ी के पीछे छिपे खड़ी है। हमने जब पूछा उनसे, आप कौन है? स्टूडेंट हैं। हम पूछे कौन सा स्टूडेंट है आप, कौन सा एग्ज़ाम दिए हैं? तुरंत मुँह छिपा के आगे चले गई। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। एक बार जो मच्छरदानी लगाकर छात्र अनशन में सोते रहे, विकास आगे बढ़िए। ये देखिए, ये छात्र देखिए कैसे मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं। पूरी रात इन तस्वीरों को दिखा रहा है रिपब्लिक भारत कि कैसे इन छात्रों को परेशान किया जा रहा है। कुछ देर पहले तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, इन सभी छात्रों को परेशान कर दिया गया, उठा दिया गया। आइए, अगर कोई आप लोगों में से आ सकता है। मैं नहीं चाहता आप लोग को रात में परेशान करूँ ना, पुलिसकर्मियों की तरह। आइए, बताइए क्या कुछ हुआ था अभी कुछ देर पहले? आइए और आगे आइए, माइक में आवाज़ है आपकी। अभी कुछ टाइम पहले जो पुलिसकर्मी थे काफ़ी संख्या में आए हुए थे यहाँ पर। मेरा क्वेश्चन मैं पकड़ सकती हूँ? बहुत काफ़ी संख्या में आए हुए थे और काफ़ी देर तक रहे थे, और उनका स्टेटमेंट ये था सर कि जो जेपीएससी और जिनके पास एडमिट कार्ड है केवल वही छात्र यहाँ पर रहेंगे, जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं है वो यहाँ से नहीं रहेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि उनका मतलब कहने का मतलब यही हो गया कि केवल वही छात्र प्रोटेस्ट कर सकते हैं जिनके पास कुछ आईडी प्रूफ हो। क्या हम छात्र नहीं हैं? बताइए, क्या हम छात्र नहीं हैं? आईडी प्रूफ मांगे क्या? हाँ, नहीं, एडमिट कार्ड की जेपीएससी जेएसएससी का अगर एडमिट कार्ड है देन आप रहो, और नहीं हो तो निकलो। ये स्टेटमेंट था। विकास लाइए, फोकस ऑन हियर। तो देर रात छात्रों के देखिए एडमिट कार्ड मांगे जा रहे हैं, मोबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है इन्हें। बताइए, बताइए, आप बता दीजिए। देखिए, बाहर रोड का अभी भी स्ट्रीट लाइट बंद है, स्टेडियम का भी कुछ लाइट बंद कर दिया गया था प्रशासन के द्वारा। हम लोग बैठे हुए सर, हम लोग अंधेरा में रहेंगे। बताइए क्या मनसा है प्रशासन का? यही बस कहना चाहते हो और कुछ नहीं। तो देखिए, मच्छरदानी में सोते छात्र, ये कठिन आंदोलन, लेकिन विपरीत हालातों में भी यहाँ पर ये डटे रहे, लेकिन ये डटे रहेंगे जब तक इनका जो मांग है वो पूरा नहीं हो जाता। ये लगातार ये आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन अब आखिर कब ये तस्वीरें बदलेंगी, कब छात्र आंदोलन से हटेंगे, कब सरकार जो इनकी आवाज़ सुनेगी, जो सत्ता की गलियारों तक पहुँच रही है, आखिर सरकार की चुप्पी, जो खामोशी है, वो कब यहाँ पर सब कुछ बदलेगी? क्योंकि सरकार की खामोशी इनके आक्रोश में बदल रही है। विजय विकास के साथ देर रात, सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, रांची।